हेलो दोस्तों, आपको अपनी चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया, यह जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो यहाँ जो है भारत की जो राष्ट्रीय आंदोलन थी चल रही थी, उस समय जो है प्रेस का मतलब आप समझ सकते समाचार पत्र, यह जो है किस प्रकार से इसने भूमिका निभाया, किस प्रकार से लोगों को एक दूसरे से क्या हुआ जागरूक बनाया, किस प्रकार से लोग यहाँ क्या हुए कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए जागरूक हो गए। इन सभी बातों की क्या करेंगे हम आज भूमिका देखेंगे। तो सबसे पहले है उत्तर में कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव और विकास में प्रेस की भूमिका काफ़ी प्रभावशाली रही। मतलब कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव और विकास में प्रेस जो थी उसकी भूमिका काफ़ी प्रभावशाली रही। इसी ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य मुद्दों को उठाकर उन्हें जनता के सामने लाकर उनमें राष्ट्रवादी भावना का विकास किया तथा जागरूकता ला दी। मतलब इसी ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अन्य मुद्दों को उठाया और उठाकर जनता के सामने लाया, और इस प्रकार से क्या हुआ राष्ट्रवादी भावना का विकास हो गया। आप समझ सकते हैं। चलिए, इतना बात आप समझ सकते हैं। करे तो उठाकर उन्हें जनता के सामने लाया। इस प्रकार से जो कह सकते हैं हम प्रेस में प्रकाशित लेखों, समाचार पत्रों से भारतीय औपनिवेशिक शासन के वास्तविक स्वरूप से परिचित हुए। मतलब भारत के जितने भी लोग थे, इसके औपनिवेशिक जो शासन था, जब उपनिवेश बनाए थे अंग्रेज, तो इन्हीं औपनिवेशिक शासन के क्या हुआ कि इसी समाचार पत्रों और लेखों के माध्यम से लोगों को पता चला कि ये जो है उपनिवेश है। इसी शासन के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया जब पता चला। आगे देखिए, आगे है कि समाचार पत्रों ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के घिनौने मुखौटा का पर्दाफाश कर दिया। मतलब लोग उस समय समझ नहीं पाते थे कि उपनिवेशवाद जो है क्या है और साम्राज्यवाद क्या है। इससे क्या होता था, लोगों को बहुत ज़्यादा हानि होती थी। लोग अपना सही से जो है जीवन यापन नहीं कर पाते थे। यहाँ के उत्पादित वस्तु जो होती थी कम कीमत पर बेची जाती थी और वहाँ से आने वाली वस्तु महंगी होती थी। इस प्रकार से इस पर घिनौना मुखौटा जो था उसको पर्दाफाश किया समाचार पत्र ने, तथा इसके विरुद्ध लोकमत को संगठित किया और जनता को राजनीतिक शिक्षा देने में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनता जो थी उस समय राजनीतिक शिक्षा से क्या थी, बिल्कुल अनजान थी। उस समय जनता को कुछ पता ही नहीं था कि राजनीतिक शिक्षा क्या होती है। इस सभी शिक्षा का प्रसार जो है समाचार पत्रों से लोगों के पास पहुंचाया गया। अब यहाँ जो है अगला बात कि समाचार पत्रों ने देश में चलने वाले विभिन्न आंदोलनों एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से जनता को परिचित कराया। यानी विभिन्न प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, इससे भी लोगों को क्या हुआ परिचित कराया। समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को कांग्रेस के कार्यक्रम, उसके अधिवेशन, बंग भंग आंदोलन अथवा असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आदि में भाग लेने की प्रेरणा मिलती थी। मतलब प्रेस के माध्यम से आप जो उस समय क्या होता था, जब आंदोलन होते थे ना, उस आंदोलन में लोग भाग लेते थे। उनको पता चलता था कि भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है, असहयोग आंदोलन हो रहा है, कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन चल रहा है और नमक सत्याग्रह हो रहा है। मतलब इन सारे जो है आंदोलन के बारे में उनको प्रेरणा मिलती थी कि आंदोलन में भाग ले ये भी जनता भी। तो इस प्रकार से प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी राष्ट्रीय आंदोलन में। इस प्रकार समाचार ने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। राष्ट्र निर्माण में प्रेस की प्रभावशाली भूमिका रही। इसने सरकारी नीतियों की समीक्षा तथा जनमत का निर्माण कर लोकतांत्रिक पद्धति से उनका विरोध करने को प्रेरित किया।
लोकतांत्रिक आप समझते होंगे। इस क्या हुआ, इस पद्धति का इस्तेमाल किया और इससे क्या हुआ कि विरोध करने को उत्प्रेरित किया लोगों को। अब है अगला जो है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, तिलक हो गया, अन्य सब प्रभावशाली नेता, जितने भी सब महान नेता थे उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके बारे में जानकारी लोगों को कैसे मिली? प्रेस के माध्यम से मिली, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को मिली कि महात्मा गांधी ने कैसे आंदोलन में भाग लिया, एनी बेसेंट ने किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तिलक ने, अन्य सारे नेता जो थे उन्होंने किस प्रकार से भूमिका निभाई राष्ट्रीय आंदोलन में, उन्होंने कौन कौन सा आंदोलन चलाया जिससे जाकर के लास्ट में आज़ादी मिली, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जो था इस प्रकार। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेस ने ही तत्कालिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। मतलब बिना प्रेस के जो था राष्ट्रीय आंदोलन सुचारू रूप से नहीं चल सकता था। क्यों नहीं चल सकता था? लोगों को जानकारी नहीं होती थी। अब बिना जानकारी के लोग आंदोलन में भाग नहीं ले सकते थे। और जब प्रेस के आई तो प्रेस के माध्यम से लोगों को क्या हुआ कि जितने सारे आंदोलन होते थे, जितने सारे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे और जितने सारे महान नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उस सभी लोगों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? प्रेस से मिलती है, तो समाचार पत्र से मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।